वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अपन ने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया था। अपना जो फर्स्ट चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन वो अपना पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर, अपना अगला चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। बाकी जो ग्राफ्स है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इसके ग्राफ अपने कोर्स से हट चुके हैं। ग्राफ भी नहीं है और प्रॉपर्टीज भी नहीं है, यानी कि सीधी सीधी सी बात है 2.2 पूरी तरीके से हट चुकी है। अपनी जो सिर्फ इसमें बचा है सिर्फ 2.1। 2.1 है सिर्फ वैल्यूज निकालना, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन है क्या? इनवर्स फंक्शन अगर हमारा फर्स्ट चैप्टर में अगर 1.3 नहीं हटती तो उसमें हम पूरा तरीके से सीख लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। लेकिन वो पूरा तरीके से हट चुका है और हमने वो पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा बता देता हूं कि इनवर्स फंक्शन है क्या। इनवर्स फंक्शन है, हमने 1 और 1 तो पढ़ा ही है कि कोई फंक्शन अगर 1 और ऑन टू दोनों है उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। यही बोलते थे अपन, बाइजेक्टिव। यानी कि इनवर्स फंक्शन उसी फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है जो फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव। आया समझ में? यानी कि सीधी सी बात है, कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए या फिर वो इनवर्स उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए वो फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स अपन नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि सर सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो तो बाइजेक्टिव नहीं होते। सारे तो है नहीं, सारे बाइजेक्टिव है नहीं। तो अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो सर उनका हम इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए उसके डोमेन, और अपन ने बात की थी फंक्शन की। फंक्शन होता क्या है, सॉरी जो फन वन और फन टू होता है क्या है कि किसी डोमेन और कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो फंक्शन था वो ऑन 1 या ऑन टू है या नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है? डोमेन और कोडोमेन पर। डोमेन और कोडोमेन पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में अगर जो ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस है, उसके अंदर अपन इस प्रकार से डोमेन और कोडोमेन इस प्रकार से सेट करें कि वो बाइजेक्टिव मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम बोले, ऐसे फंक्शन का हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो वो ही अपन यहाँ पर लर्न करेंगे कि कौन कौन उनका इनवर्स कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। आ गया समझ में? अब देखते हैं अपन इसकी टेबल, यानी कि जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स है यानी कि जो सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उनका अपन इनवर्स किस डोमेन किस रेंज में उनका इनवर्स हमें मिल सकता है उसकी बात करेंगे। एक टेबल है, वो टेबल अपन बना लेते हैं। टेबल से देखते हैं एक बार कि कौन कौन से डोमेन है, कौन कौन से रेंज में या कोडोमेन में अपना साइन इनवर्स इनवर्स जो फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखो साइन इनवर्स -1 से 1, -1 और 1 इसमें इंक्लूड होगा। रिजल्ट क्या देगा? ये रीजन क्या, इसका रीजन क्या है कि दूसरे अपन क्यों नहीं ले रहे उसमें? दूसरे जो रेंज है, ये तो रेंज हो गई, ये डोमेन हो गया। डोमेन अपन इससे आगे इससे कम क्यों नहीं लिया? रीजन यही है कि इससे अगर ज्यादा ले लेते तो वो जो फंक्शन होता अपना साइन इनवर्स से क्या होता? 1 या ऑन टू नहीं होता, यानी बाइजेक्टिव नहीं होता। इसलिए सिर्फ इसी मैंने क्या कहा था आपको, जैसे बताया हुआ है कि साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी डोमेन या फिर एक डोमेन और एक रेंज फिक्स करने पर, यानी कोडोमेन और रेंज को फिक्स करने पर ये क्या देंगे? हमें इनवर्स देंगे, अदरवाइज ये इनवर्स नहीं दे सकते। तो ये वाली जो टेबल है ये अपने को एक बार याद करनी है कि कौन कौन से में कहां कहां ये होता है, यानी रेंज और कोडोमेन क्या क्या है? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स या टेन इनवर्स और कोट इनवर्स की एक बार ये याद हो गई तो क्वेश्चन
सारे सॉल्व हो जाएंगे। वैसे भी क्वेश्चंस में सारे जो क्वेश्चन है 2.2 के वो सारे हटा दिए, सिर्फ 2.1 है, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन है, वो अभी अपन इसी क्लास में कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं एक बार। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट देखो, एग्जांपल क्या है अपना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है हमें। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, let sin inverse 1/√2 इक्वल्स टू y। आगे इसको अपन ने ले लिया y के इक्वल में, यानी कि sin y इक्वल्स टू क्या हो गया 1/√2। sin y इक्वल्स टू 1/√2 क्या होगा, हमें पता है कि साइन इनवर्स की रेंज कहाँ है, किस रेंज में होता है, यही होता है। तो साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2, यही होगा। तो साइन इनवर्स इक्वल्स टू, इधर वापस इसको इधर मूव कर दें, तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू क्या होगा π/4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/4। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है π/4। किया क्या था, इसको y के इक्वल रखा, तो साइन y इक्वल्स टू 1/√2। अब देखो 1/√2 कहाँ होता है साइन में, π/4 पे। और भी होता है, और भी बहुत सारी जगह पर ये 1/√2 होता है, क्योंकि जो साइन होता है अपना, ये कहाँ से कहाँ इसका, इसकी डोमेन को डोमेन क्या होगा -1 से 1 तक ही होता है पूरा साइन। लेकिन अपना जो रेंज है वो कितनी है, -π/2 से π/2, तो ये इसी में होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ π/4 है, इसमें सिर्फ π/4 पर 1/√2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी आ गई π/4। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जांपल ही देख ले लेते हैं इसका। एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं अपन। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या था, cot इनवर्स माइनस ये वैल्यू है। सॉल्यूशन सबसे पहले इसको किसके इक्वल रखेंगे, y के इक्वल। क्या हो जाएगा, cot y इक्वल्स टू -1/√3। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस माइनस है माइनस cot π/3 इक्वल्स टू माइनस का √3। इक्वल में क्या होगा, माइनस कोट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोट -π/3। कोट -x कितना होता है, -cot x होता है। देखो इसको मैं अगर पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करूं, क्यों, क्योंकि अपना जो डोमेन है क्या है, वो इसमें है अपना, तो क्या होगा cot π -π/3, तो क्या होगा cot ये हो जाएगा 2π/3 इक्वल्स टू माइनस का 1/√3। अब देखो 0 से पाई के बीच में अपना है ये, तो अपना cot इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू π/3। आगे समझ में, सारे क्वेश्चंस 2.1 के इसी के अकॉर्डिंग होंगे। आगे समझ में, आगे चलते हैं अपन एक्सरसाइज पर। अब करेंगे एक्सरसाइज 2.1।
सिर्फ एक एक्सरसाइज है इसमें, एक्सरसाइज 2.1। आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं इसके, बाकी आपको घर पे ट्राई करना है, सारे सेम एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स -1/2 आ गया। इसको सॉल्व करना है जैसा कि अपन ने एग्जांपल में किया था अभी। क्या है, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल y। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन y इक्वल टू माइनस का साइन 5/6 यही होता है। देखो ये पता है अपन ने, साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, साइन -5/6। अब देखो ये है अपना साइन y इक्वल टू साइन -6, यही है। अब देखो अपना जो साइन है वो कहां से कहां मूव करता है, इनवर्स फंक्शन के लिए यही है, और ये वैल्यू अपना इसके अंदर है, तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5/6। अगर ये यहां मूव नहीं करता मान लो, तो क्या करते, क्या करते अपन, करते इसको चेंज, 5/2 माइनस 5/6। आ गया समझ में। आगे अगले वाला प्रश्न देखो, सॉरी 5/2 नहीं, पाई माइनस 5/6 करते, 5/2 करते तो साइन की वैल्यू चेंज हो जाती, तो क्या करते हैं अपन, पाई माइनस 5/6। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos इनवर्स √3/2 वैल्यूज रखो इक्वल्स टू y। सॉल्यूशन 5√3/2 क्या हो जाएगा, cos y इक्वल्स टू √3/2। क्या होगी इसकी वैल्यू, बताओ एक बार देखें, किस पर होता है ये, क्या हो जाएगा, cos y इक्वल्स टू cos 5/6 आ गया। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5/6, और y क्या है अपना, cos इनवर्स 5/6। अब देखो अपना डोमेन क्या है, cos के लिए कितना है डोमेन, cos के लिए डोमेन क्या है अपना, सॉरी cos के लिए 0 से पाई, इसके अंदर मूव कर रहा है, ये इसके अंदर है अपना, इसका मतलब क्या होगा कि cos इनवर्स 3√3/2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5/6। अब देखो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, यानी कि 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चंस आपको घर पे करना है, सारे एक जैसे ही हैं। 7, 8, 9, 10 सारे एक जैसे हैं। 11 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2, फिर माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स
-1/2। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। एक बार देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड अपन। सबसे पहले अलग अलग वैल्यूज निकाल ले अपन। सबसे पहले tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी। सबसे पहले निकालेंगे tan इनवर्स 1 की वैल्यू। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू y, tan y इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा। tan y इक्वल्स टू tan π/4 हो गया। तो y इक्वल्स टू आ गया अपना π/4, यानी कि tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू तो आ जाएगा अपना π/4। ऐसे ही cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। ऐसी से मैं कर नहीं रहा हूं, आपको निकाल के देखनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू आएगी 2π/3। इसकी वैल्यू आएगी sin इनवर्स -1/2। ये अपन ने किया था अभी एग्जांपल। इसकी वैल्यू क्या आई थी, माइनस का π/6। तीनों वैल्यूज है अपने पास, इस वाली इक्वेशन में रखनी है। रख दो, इक्वेशन में रखो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम क्या होगा 12, क्या हो गया 3π प्लस 8π माइनस 2π, कितना हो गया 11π माइनस 2π/12, यानी कि हो गया 9π/12। ये हो जाएगा 3π/4। क्या वैल्यू आ गई इसकी पूरे की 3π/4। आगे समझ में करना कैसे है। सबसे पहले अलग अलग वैल्यूज निकाल लो, फिर सबको एक साथ लिख दो। आगे वैल्यू आगे समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इसी तरीके से करना है उसको भी। आगे वाला देखो 13th क्वेश्चन, 10 इफ sin इनवर्स x इक्वल्स टू y देन, सीधा सीधा क्वेश्चन है अपने को, sin इनवर्स x इक्वल्स टू y दे रखा है। ये कहां पर ये पॉसिबल होगा, अपने को पता है डोमेन क्या है अपना, π/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसी ही वैल्यू निकालनी है उसकी भी। आगे समझ में। तो सारे क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, सेम ऐसी टाइप से होंगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसी के साथ अपना सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। आगे समझ में। इसका जो पार्ट है 42 से लेके जितने भी पीछे बचे हुए हैं वो सारे इस बार सिलेबस से हटा दिए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ अपने कोर्स में क्या है, एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।